ये वीडियो को है ना एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आप एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2 लाख रुपए बचा लेते हो और अब आप सोच रहे हो कि उन पैसों का क्या करना है। मैं आपको आपके पैसे से रिलेटेड 4 ऑप्शन देता हूँ एंड उसमें से आप कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप उन पैसों को बैंक में पड़े रहने दो। दूसरा ऑप्शन है कि आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे वो ग्रो हो सके। तीसरा ऑप्शन है कि आप उन पैसों को अपने घर की मरम्मत या फिर अपने घर में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है कि आप उन पैसों से एक लग्जरी वेकेशन पे जा सकते हो। तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? और अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसा सोचते हो तो मोस्ट चांसेस है कि आप पहले 3 ऑप्शंस में से ही कुछ चूज़ करोगे। अब एक दूसरा सिनारियो इमेजिन कीजिए जहाँ पे आपके पास में 2 लाख रुपए तो आए हैं, पर वो 2 लाख रुपए आपने मेहनत करके जमा नहीं किए, बल्कि वो 2 लाख रुपए आप लॉटरी में जीते हो। और अब मैं आपके सामने वही 4 ऑप्शंस रखता हूँ कि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है कि आप उन पैसों को बैंक में पड़े रहने दो। दूसरा ऑप्शन है कि आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे वो ग्रो हो सके। तीसरा ऑप्शन है कि आप उन पैसों को अपने घर की मरम्मत या फिर अपने घर में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है कि आप उन पैसों से एक लग्जरी वेकेशन पे जा सकते हो। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? और अगर इस केस में आप ज़्यादातर लोगों जैसा सोचते हो तो आप थर्ड या फोर्थ ऑप्शन ही चूज़ करोगे। और ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, हाउस मनी इफेक्ट करके एक लॉजिकल फैलेसी है जिसके ऊपर में बहुत सारे सर्वेज हुए हैं एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और उन सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से ये पता चलता है कि जब कोई इंसान लॉटरी में पैसे जीतता है तो वो उन पैसों को खर्चा करने के लिए आराम से रेडी हो जाता है, क्योंकि उन पैसों में उस इंसान की ज़ीरो मेहनत इन्वॉल्व होती है। और इन एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चलता है कि मनी हमारे लिए न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है। हम पैसों को कैसे ट्रीट करते हैं या फिर कैसे यूज़ करते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो पैसे हमारे पास में आए कैसे हैं। फर्स्ट केस में वो पैसे हमारे पास में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में आए थे, इसलिए उन पैसों को हम कोई वेकेशन पे यूज़ करने के लिए या खर्चा करने के लिए रेडी नहीं थे, बल्कि उनको सेव करने में, इन्वेस्ट करने में एंड लास्टली अपने घर को सुधारने के लिए यूज़ करने वाले थे। पर जब सेकेंड केस में पैसे हमको बिना मेहनत के मिल गए तो उन पैसों को हम ईजिली खर्चा करने के लिए रेडी थे कि चलो इससे वेकेशन पे चले जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो एंड ये सोचो कि अगर हम पैसों को न्यूट्रली ट्रीट करते तो दोनों केसेस में हम सेम ही ऑप्शंस चूज करते, क्योंकि पैसे तो पैसे ही है। 2 लाख रुपए मेहनत करके आए या फिर 2 लाख रुपए लॉटरी से आए, उसकी वैल्यू तो उतनी की उतनी ही रहने वाली है ना। पर हमारा माइंड है ना हमको यही धोखा दे देता है, वो दोनों केसेस में आए हुए 2 लाख रुपए को अलग तरीके से ही ट्रीट करता है। और तो और ये हाउस मनी इफेक्ट वाली लॉजिकल फैलेसी हमको इतने हद तक फंसा देती है कि एक बार एक गैम्बलर कसिनो में बैट लेते हुए 50,000 रुपए हार गया एंड हारने के बाद में अपने दोस्त को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये पैसे हारा थोड़ी हूँ, ये तो वो 50,000 रुपए हैं जो मैं पिछले हफ्ते जीता था। तो उस गैम्बलर का दोस्त उसको रिप्लाई देता है कि स्टिल यार वो 50,000 रुपए थे, उसकी वैल्यू तो 50,000 रुपए ही थी ना, आज वो तेरे पास में नहीं है जिसके गुड्स तू ले सकता था। तो वो गैम्बलर हंस के बोलता है कि हाँ वो 50,000 तो थे पर मेरे लिए नहीं। और इस चीज़ से भी ये साबित होता है कि चूंकि उसको वो पैसे बहुत ही आसानी से बिना मेहनत के मिल गए थे, वो गैम्बलर उन पैसों को एज फ्री मनी ट्रीट करता है कि हाँ भाई चले गए तो चले गए, वो पैसे मुझे फ्री में ही मिले थे, मेरी मेहनत उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि इस लॉजिकल फैलेसी से हमारा पैसों के प्रति बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको राह चलते हुए किसी रोड पे 500 रुपए गिरे हुए मिले ना, उन 500 रुपए को आप किसी खाने की चीज पे स्पेंड करने के पहले एक बार भी नहीं सोचोगे, चाहे वो ऐसी ही डिश क्यों ना हो जिसके ऊपर में आप पहले खर्चा करने के ऊपर 10 बार सोचते थे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टारबक्स की कोई ड्रिंक। मान लो कि आज तक आपने स्टारबक्स की कोई भी ड्रिंक ट्राई नहीं की क्योंकि वो ड्रिंक्स आपको बहुत महंगी लगती थी, पर आज जब आपको वो 500 रुपए गिरे हुए मिले ना, तो आप उन पैसों को उस स्टारबक्स की ड्रिंक को ट्राई करने के लिए आराम से खर्चा कर दोगे, वो भी बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो पैसे फ्री के पैसे हैं। और मेजॉरिटी टाइम्स ये देखा गया है कि अगर किसी इंसान को पैसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि लॉटरी जीतने से या बेट से या फिर गिरे हुए पैसे, तो वो इंसान उन पैसों पे हाई रिस्क लेने के लिए आराम से रेडी हो जाता है। और तो और वो इंसान उन पैसों को अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड करने के लिए भी रेडी हो जाता है। और चूंकि ये गैम्बलर्स, लॉटरी विनर्स अपने आसानी से आए हुए पैसों पे इतना ज़्यादा हाई रिस्क लेते हैं, इसलिए इन लोगों की कंडीशंस लॉटरी जीतने के 2-3 साल बाद
और ज़्यादा बदतर हो जाती है। अगर आप मेहनत करके पैसे कमाओगे तो उन पैसों को कोई हाई रिस्क वाली जगह पे लगाने से पहले 10 बार सोचोगे, यहाँ तक कि वो फाइनल डिसीजन लेने के पहले तक वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती ही रहेगी। पर है ना, आसानी से मिले हुए पैसों के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मनी यानी पैसा कभी भी नेकेड नहीं होता है। वो पैसे हमको किस भेष में मिलते हैं उससे ये डिसाइड होता है कि उन पैसों के साथ में हमारी रिलेशनशिप कैसी बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही टाइप के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर में बुक रिकमेंडेशंस, बुक के अंदर की लर्निंग्स देखने को मिलती है। तो अगर आप शॉर्ट में बुक रिकमेंडेशंस एंड बुक के अंदर की लर्निंग जानना चाहते हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।